बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के पहले मामला बिल्कुल दिलचस्प होता चला जा रहा है। आज अगर कहें तो नॉमिनेशन का दिन है। कई सारे दिग्गज कैंडिडेट नॉमिनेशन कर रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भी नॉमिनेशन कर रही हैं। वैसी स्थिति में एक दूसरे के खिलाफ खूब हुंकार भरा है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा तो पीएम मोदी के सिपाहियों ने मिलकर तेजस्वी पर हमला बोल दिया। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव नॉमिनेशन में जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन है और पूरा लालू परिवार वहां जुट रहा है। तेजस्वी यादव अपने भाई और बहन के साथ नॉमिनेशन के लिए निकले तो बड़ा हमला बोला सीधे सीधे पीएम मोदी पर। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सुनिए आप। देखिए, बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। और सारण तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो 2 फेज के चुनाव भी हुए हैं उसमें भी हम लोगों की जीत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया है। तो खास तौर पे बिहार के साथ तो पक्षपात किया है, सौतेला व्यवहार किया है। इसका जनता जो है बदला लेगी। उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल दिया। वो जान रहे हैं और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। कह रहे हैं कि 0 पे आउट हो जाएंगे। जीतने वाले हारने वाले लोग हल्ला ज्यादा करते हैं जीत का। वही तो, झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राजनाथ सिंह कह रहे तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चौंकाने वाला बिहार में रिजल्ट होगा। दोनों फेज में हमारी जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ठगा है और पीएम मोदी जो 40 में 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं बिहार में, वो स्लिप ऑफ टंग है। जी हाँ, स्लिप ऑफ टंग है, यानी गलती से उनकी जुबान से निकल गया है। 40 की 40 सीट हारने के बजाय, जीतने के बजाय वो हारने जा रहे हैं, ये कहना चाहते थे, लेकिन गलती से कह दिया उन्होंने कि जीत रहे हैं। तो तेजस्वी ने कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी पर हमला बोला। तो दूसरी तरफ से जो तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी के नेता हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, सभी ने मिलकर हमला बोला है। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, पहले आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए आप। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सरप्राइज होंगे, वो रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज़्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है, वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि सरप्राइज हो जाएंगे तेजस्वी यादव। उनका कहना है कि 2024 में पूरी तरह सरप्राइज हो जाएंगे। 14 में हुए, 19 में हुए और 24 में तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाएंगे। महागठबंधन के उम्मीदवारों में उत्साह नहीं दिखा 2 चरणों में। जिस तरह से
और उसके बाद अब जो है 40 के 40 सीट का जो दावा है वो बिल्कुल सही है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं। उसके अलावा शहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा ने भी हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। कितना इम्पैक्ट दे पाएंगे अमित शाह आज बिहार के दौरे पे, कितना इम्पैक्ट हो पाएगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी आज रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन। अरे वो अमित शाह जी पहले भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे और उनके आने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये पूरा बिहार जानता है। 40 की पार जो होगी, 40 सीट आप लोग जीतेंगे, प्रधानमंत्री ने दावा किया। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत है। जो लहर है, बिहार के मतदाता ने पूरा मन बना लिया है, एनडीए के पक्ष में गुलवंद होकर वोट कर रही है। दोनों जो चुनाव हुआ है, प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, उसमें तो परा ही पूरा एनडीए के पक्ष में ही गुलबंद होकर लोग वोट किए हैं मतदाता लोग। तो ये 40 के 40 एनडीए के झोली में जाएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब विधानसभा में 400 पार के नारे भी नहीं लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 400 पार के नारे अब नहीं लगा रहे हैं। दो फेजों के विपक्ष के पास, तेजस्वी जी के पास कोई मुद्दा है क्या? कोई चीज़ है तेजस्वी को? वो अपने बात, वो अपनी जो माता पिता के शासनकाल की बात जो है, कम से कम वो 15 वर्षों की उपलब्धियां तक भी गिनाएं। लालू यादव ने कहा है कि मोदी सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है। देखिए, ये तो मैंने कहा कि अभी वो क्या बोलेंगे जो खुद परिवार तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो परिवार तंत्र, ये तो लड़ाई जो है लोकतंत्र बनाम लोकतंत्र और परिवार तंत्र की है, ये विकास बनाम विनाश की है। नहीं तो यहाँ जनता ने मन बना लिया है, तो वो लोग क्या बोलेंगे? उनको तो सेवा करने का मौका मिला और वो अतीत को, पुराने अतीत को लोग याद करना नहीं चाहते, उनके शासनकाल को। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था, आज जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को 0 से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी 0। सर, लालू यादव कह रहे हैं कि आप लोग संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। अरे अब हमारे पास तो बहुमत पहले ही था, अभी तो बहुत बहुमत था, तो संविधान को सुरक्षित किया। ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास अल्पमत की सरकार चलाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2/3 बहुमत की सरकार रहते हुए धारा 370 समाप्त किया है, संविधान को समाप्त नहीं किया है। संविधान की इज्जत रखी है। इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान जो होता था, तो पहले 2 निशान खत्म हुआ, 2 प्रधान खत्म हुआ और 2 विधान जो था, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको ख़त्म किसने किया? तो संविधान को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम लोग संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं, संविधान को ताकत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अनुयायी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। रोहिणी आचार्य आज नामांकन करने जा रही, बहुत दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग। हर उम्मीदवार जो है दमखम से ही नामांकन करता है। आप लोग को परिवार का उम्मीदवार ज़्यादा दमखम दिखता है, तो परिवारवाद वाले जो लोग हैं उनका प्रचार ज़्यादा होता है। कौन उम्मीदवार है जो दमखम से नहीं करता? आज 3 जगह नामांकन है, हम भी जा रहे हैं। शिवहर जा रहे हैं, आनंद मोहन जी के यहाँ लवली आनंद जी लड़ रही हैं। मोतिहारी राधा मोहन जी के लिए और वीणा देवी जी के लिए मुजफ्फरपुर वैशाली सीट पे जा रहे हैं। बहुत दमखम से 3 और नामांकन है, लेकिन मीडिया का एक वर्ग है जिसको परिवार का ही आदमी दिखता है और उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। परिवार सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग बिहार परिवार
बिहार परिवार के लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नया फखड़ा चला है लालू परिवार। बिहार दौरा हो रहा है, क्या असर पड़ेगा उनके दौरे का? देखिए, बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना। मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चलेगी। तो सुन लिया, तमाम नेता हमलावर हैं लालू परिवार पर, साफ साफ कह रहे हैं। जो पीएम मोदी बिहार के मूड को समझते हैं और बिहार के जनता को अगर थोड़ी भी भनक लग जाए, जैसा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद आ रहे हैं, तो जनता उनका सुपड़ा साफ कर देगी। तो वैसी स्थिति में सब मिलकर हमला बोल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भी हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के पार्ट है, काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये भी सुन लीजिए आप। माहौल एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। तो सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब हैं, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। आज लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। जा रहे तो उनका तो अब पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में? वोटिंग परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अरे भैया, गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी है। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव के हमले पर पलटवार किया है तमाम एनडीए के नेताओं ने और साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव सरप्राइज हो जाएंगे 2024 में। 14 में हुए, 19 में हुए और 24 में तो वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाएंगे। बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। वही दूसरी तरफ तेजस्वी ने दावा कर दिया है कि महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतने जा रहा है और पीएम मोदी जो दावा कर रहे हैं 40 की 40 सीटें जीतेंगे, वो स्लिप ऑफ टंग है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।